अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिटकॉइन लगभग वही करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है जिस बारे में हम सुबह की वीडियो में बात कर रहे थे। सुबह 5 बजे वीडियो मैंने अपलोड की थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो पैनिक मार्केट में फैला हुआ है और जो इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है मार्केट में, इसमें मज़ीद जो है मार्केट आगे बढ़ सकती है, एक मास लिक्विडेशन की तरफ जा सकती है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंटिंग की तरफ जा सकती है। और उसके बहुत सारे रीज़न बताए थे मैंने आपको। उनमें से एक रीज़न था कि जब भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है वो हद से ज़्यादा बिल्ड हो जाती है किसी भी साइड के ऊपर, तो मार्केट के लिए वो एक मछली की तरह होती है और मार्केट ने ज़ाहिर है उसको हंट करना होता है। और जब भी लोग किसी भी एक तरफ देखना स्टार्ट हो जाएं, लॉन्ग पोजीशन बहुत सारी ओपन हो जाएं, तो हमने देखा है कि मार्केट जो है ना उनको नहीं छोड़ती है, उनके स्टॉप लॉस को नहीं छोड़ती है। खासतौर पर जो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं उनके लिक्विडेशंस को मार्केट नहीं छोड़ती है और वही करती हुई मार्केट इस टाइम दिख रही है। आप लोगों को पता है कि इस महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं, जिनमें से जो एक बड़ा इवेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सीईओ थे उनको भी स्टेप डाउन करवाना था। तो बड़े बड़े इवेंट्स जो थे मार्केट के इस महीने के, उसको लेकर जो है ना लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुलिश हो गए थे। और हमने देखा कि यहाँ पर जो मूव मिला हमें नवंबर के महीने के अंदर, उसके बाद से जो है ना मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रीड में चली गई थी। हाई हाई लेवरेज लेके लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे थे और इसी रीजन की वजह से लोगों के स्टॉप लॉस की सूरत में, लिक्विडेशन की सूरत में नीचे बेइंतहा जो है ना लिक्विडिटी बिल्ड होती जा रही थी। और आप लोगों को मैंने अक्सर समझाया है कि भाई जब भी मार्केट के अंदर लोग एक तरफ देखना स्टार्ट हो जाएं, हद से ज़्यादा देखना स्टार्ट हो जाएं, तो वहाँ पर यही होता है कि भाई मार्केट मेकर्स और एक्सचेंजेस जो हैं उस लिक्विडिटी को नहीं छोड़ते हैं और वही आपको इस टाइम होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे थे, जिन्होंने अपनी लेवरेज कंट्रोल नहीं की हुई थी, जिन्होंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं की हुई थी, वो जाहिर सी बातें परेशान होंगे। बट यहाँ पे जो स्पॉट के अंदर होल्डिंग कर रहे हैं और जिन्होंने स्पॉट के अंदर बाइंग की है रिसेंटली, अगर वो परेशान है तो परेशान होने में कोई बुराई नहीं है, उनके पैनिक होने में कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पर होगी? अगर वो अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को इस टाइम लॉस में बेच के निकल जाएंगे। याद रखिए दोस्तों, हमने ऐसी लॉट को, रिटेल मनी की ऐसी लॉट को हमेशा देखा है कि जो यहाँ पर जो है ना टॉप पे खरीदते हैं और फिर जाके जब खरीदने का टाइम होता है वहाँ बेच डालते हैं, यानी कि उलट चल रहे होते हैं मार्केट के। ऐसी लॉट को हमने हमेशा देखा है और वो अभी मुझे बार बार दिखती है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हमने हमेशा देखी है। और बहुत दूर ना भी जाएं तो रिसेंटली देखिए 50,000 के लेवल में भी हमने देखी थी कि बिटकॉइन 73,000 पे था, हर कोई खरीद रहा था। बिटकॉइन जब हमें 70,000 पे दिखा तब भी लोग खरीद रहे थे, बट जब बिटकॉइन उनको 50,000 पे दिखा तो वहाँ लोग खरीद नहीं रहे थे बल्कि वहाँ लोग बेच रहे थे। और मैं तब भी मैं ऐसे ही आपके सामने आया था, वीडियो बनाई थी मैंने। अगर आप देखो प्रीवियसली जाके तो आपको दिखेगी मेरी वीडियो उस टाइम की बनी हुई। तब भी मैं यही समझा रहा था आपको कि जब भी मार्केट में हद से ज़्यादा पैनिक फैलता हुआ आपको दिखे, जब भी मार्केट में आपको फेयर फैलता हुआ दिखे, तो वहाँ पे बेचने का टाइम नहीं होता बल्कि वहाँ पर जो है ना टाइम होता है कि आप लोगों ने जो खरीदा हुआ है उसको होल्ड करो, उसको सिक्योरली पकड़ के रखो और अगर नहीं खरीदा पहले तो वहाँ पे थोड़ी बाइंग कर लो। तो इसीलिए दोस्तों फिलहाल भी मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप लोगों ने जो भी स्पॉट की होल्डिंग्स की हुई हैं उनको आप होल्ड करो। बाकी जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल एडवाइस मेरी तरफ से नहीं है, करना आपने वही है जो आपने करना है, आपका फैसला है, आपका पैसा है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ और पर्सनली मैं खुद भी अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। मैंने खैर बिछा तो ज़रूर है ऊपर की लेवल्स के ऊपर, मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, बट मेजॉरिटी ऑफ ओल्ड कॉइन्स के जिनके अंदर मैं स्टिल लॉस के अंदर नहीं हूँ, मैंने बहुत नीचे बाइंग की। आप जानते हो कि मेरी बाइंग 15,000 के लेवल पे भी थी, उसके बाद 50,000 के लेवल पे भी कुछ मजीद ओल्ड कॉइन्स मैंने एक्यूमुलेट किए थे। तो मेरी प्राइस के नीचे अभी तक हालांकि ओल्ड कॉइन्स नहीं गए हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मेरे भाइयों पैनिक नहीं हूँ तो आप पैनिक क्यों कर रहे हो? अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को लेकर आप पैनिक क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर दोस्तों जो आपको रिट्रेसमेंट इस टाइम बिटकॉइन की दिख रही है, क्या ये कोई अनहोनी चीज़ है? बिल्कुल अनहोनी चीज़ नहीं है। आप लोग अगर अभी तक पूरी हिस्ट्री देखो बिटकॉइन की तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन शुरू से यही कर रहा है कि एक लंबी रैली लेता है। यहाँ से चलो देखो, आप लोग वीकली में चार्ट को ओपन करता हूँ, मेरे सामने चार्ट इस टाइम ओपन है, यहाँ पर आप नोट करो कि बिटकॉइन कर क्या रहा है आखिर। नीचे से आप देखो कि बिटकॉइन एक बड़ा पंप लेता है, ये देखो बड़ा पंप आया, फिर बिटकॉइन कंसोलिडेशन में गया, फिर बड़ा पंप आया, फिर बिटकॉइन कंसोलिडेशन में गया, फिर बड़ा पंप आया, बिटकॉइन कंसोलिडेशन में गया, लिक्विडिटी हंटिंग की। उसके बाद जब एक नया बड़ा मूव आया, मैसिव बड़ा मूव आया, तब भी ऐसा ही हुआ कि मूव लेने के बाद बिटकॉइन ने कंसोलिडेशन की। ऐसे ही मार्केट में ट्रेंड बनता है। आप लोग उससे आगे देख लो, 6 महीने की जो कंसोलिडेशन हुई थी वहां पर भी ये हुआ था कि बिटकॉइन ने एक बड़ा पंप लिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट में गया और अब यहाँ पर दोस्तों जाहिर सी बात है इतना बड़ा मूव आया कि 73,000 से बिटकॉइन $1,05,000 के ऊपर तक गया। इतने बड़े मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट जो है वो पेंडिंग थी और वही दोस्तों इस टाइम हो रहा है।
और मजीद आगे बढ़ने से पहले बिटकॉइन जो है वो नीचे की लिक्विडिटी उड़ाने की ट्राई कर रहा है। अब इस लिक्विडिटी हंटिंग के लिए उनको चाहे 88,000 पे लिक्विडिटी दिखे वो उड़ाएंगे, उनको 85,000 पे दिखे, 80,000 पे दिखे वो उड़ाएंगे। पर जब उनको दिखेगा ना कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ रिटेल मनी जो है वो नेगेटिव हो चुकी है, जब उनको दिखेगा कि मार्केट में लोग जो है अब ऊपर की उम्मीद छोड़ चुके हैं, वहीं से मार्केट को दोबारा ऊपर की तरफ रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पर आपको मेरा मशवरा बस इस टाइम यही होगा कि मैं जानता हूँ आप पैनिक कर रहे हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जानता हूँ कि आप परेशान हो रहे हो, बट इस टाइम सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हो ना अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को लेके वो ये कर सकते हो कि आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन को क्लोज करो, अपने चार्ट्स को बार बार मत देखो और यहाँ कुछ उल्टा सीधा मत करो। सिंपली यहाँ बस मार्केट में जो भी स्पॉट की होल्डिंग्स को होल्ड करो। टाइम लग सकता है बट इंशाल्लाह दोस्तों मार्केट जो है ना रिवर्स होगी, रिकवर होगी। अब मैं जानता हूँ कि लोग यहाँ पे कहेंगे आसिफ भाई बिटकॉइन तो खैर परफॉर्म कर चुका है, उसको लेकर हम पैनिक भी नहीं हो रहे, हम तो यहाँ पैनिक हो रहे हैं ओल्ड कॉइन्स को लेकर। ओल्ड कॉइन्स ने कहाँ परफॉर्म किया है, वो सीजन कहाँ है ओल्ड कॉइन का कि जिसके इंतजार में हमने बाइंग की थी। तो मेरे भाइयों अगर इतना आसान होता क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनाना तो हर दूसरा बंदा पैसा बना नहीं रहा होता। आप लोगों को पता होगा लास्ट डेज के अंदर हर एक को पता था कि बिटकॉइन पंप करेगा, उसके बाद जो है वॉल्यूम पैसा जो है वो ओल्ड कॉइन्स में आएगा। तो अगर सबको ये पता है, सबने अपनी लॉन्ग पोजीशंस ओपन कर ली हैं, तो पैसा सब लोग बना लेंगे, तो पैसा गवाएगा कौन? फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर एक बंदा पैसा कमाएगा तो एक बंदा गवाएगा। और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर याद रखो हिस्ट्री रही है कि पैसा जो है ना वेल्स ही बनाती हैं। वेल्स कभी नहीं चाहती कि मार्केट मोस्टली लोग जो है उनके साथ रैली में राइड करें, वो पहले उनको लिक्विडेट करती हैं, पहले उनको मार्केट से आउट करती हैं, उनको नाउम्मीद करती हैं और फिर जो है ना वो असल मूव लेके आती हैं। और वही दोस्तों मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2025 का साल जो है ओल्ड कॉइन्स के लिए एक अच्छा साल होगा। और अभी मेरे हिसाब से ओल्ड कॉइन का सीज़न जो है हमें देखने को मिलेगा। हाँ ये ज़रूर है कि हम उसको टाइम नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कल आएगा परसों आएगा, बट इंशाल्लाह दोस्तों आपको कमिंग मंथ्स के अंदर वो मज़ा देखने को मिलेगा। बट वहाँ पर भी वही होगा जो हमने रिसेंटली देखा कि जिन लोगों ने 50,000 के लेवल पे हिम्मत हार के पैनिक होकर सेल कर दिया, उन्हीं लोगों ने बाद में मार्केट पंप हुई टॉप पे ख़रीदा। तो अभी भी जो लोग पैनिक होकर सेल करेंगे, जो लोग यहाँ पे गलत टाइम पे बेच डालेंगे, वही लोग होंगे जब मार्केट पंप कर रही होगी ना, मार्केट टॉप पर होगी, दोबारा खरीदेंगे। यानी कि ये लोग जो हैं उन लोगों की लिक्विडिटी बनेंगे कि जिन लोगों ने अभी हौसला रखा हुआ है। इसके अलावा क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखोगे आप लोग तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि जो मार्केट यहाँ पे लास्ट हफ्ते तक, लास्ट मंथ तक जो है वो एक्सट्रीम ग्रीड में चल रही थी। यहाँ पे देखो लास्ट मंथ के अंदर 83 का नंबर था, लास्ट वीक के अंदर भी 76 का नंबर था, यानी कि एक्सट्रीम ग्रीड थी और मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो हैं वो लॉन्ग पोजीशन में बैठे हुए थे। आज देखो ये नंबर जो है 61 पे आ चुका है और अगर यहाँ पे थोड़ा सा मजीद चेकआउट होता है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी जब ये नंबर जो है 50 पे आएगा। चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो, साइड पे करो। आप लोग जो ना मार्केट की सबसे बड़ी वेल को देखो वो क्या कर रही है। जहाँ पे आप लोग पैनिक हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, बेच बाज के निकलने की तैयारी कर रहे हो, इन वेल्स को देखो वो यहाँ पे खरीद रहे हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी को देखो, ये पागल के बच्चे हैं कि इन्होंने $1 लाख के ऊपर भी खरीदा है। क्या इनको नहीं पता कि बिटकॉइन जो है वो 40,000 पर जा रहा है, 30,000 पर जा रहा है, जो कि यहाँ पे 90,000 पे भी खरीद रहे हैं। और उसके बाद अगर बिटकॉइन थोड़ा सा मजीद नीचे भी दिखेगा ना इनको, तो मैं बता रहा हूँ आपको ये तब भी खरीदेंगे। तो जब ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर जो कि मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं वो यहाँ पे पैनिक नहीं कर रहे, तो भाई आप लोग क्यों पैनिक कर रहे हो? जब वेल्स पैनिक नहीं कर रही तो आप क्यों घबरा रहे हो? मैंने हमेशा आपको मार्केट का एक असूल समझाया है कि बाय द फेयर सेल द ग्रीड। जब पूरी मार्केट बुलिश होती है तो वहाँ मौका होता है कि आपको घबराना चाहिए। जब पूरी मार्केट नेगेटिव हो जाए ना, जो कि इस टाइम हमें दिख रही है और मे बी कमिंग डेज में मजीद भी होती हुई दिखे, तो आपको वहाँ बुलिश रहना चाहिए, आपको वहाँ पैनिक नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर वीडियो क्लोज करते हुए एक चीज़ मैं और ऐड कर दूंगा कि हमने देखा है मोस्टली कि जब भी कोई बहुत बड़ा इवेंट मार्केट में होता है ना, तो उससे पहले जो सिचुएशन होती है उसके बाद उससे अपोजिट सिचुएशन होती हुई दिखती है हम लोगों को। आप पहले चलो यहाँ पे ETF की मंजूरी के टाइम जब बिटकॉइन ETF मंजूर हुआ, वहाँ देखा आप लोगों ने मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुलिश हो चुकी थी, मुसलसल पंप कर रही थी। बट जिस दिन ETF मंजूर हुआ उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म के लिए डंप किया। उसके अलावा आगे बढ़ो, डोनाल्ड ट्रंप जीता इलेक्शन, वहां देखो मार्केट पंप होना स्टार्ट हुई, बट उसके बाद हमने देखा कि मार्केट फिर डंप हुई, हालांकि उसने अपना ऑफिस नहीं संभाला है। और अब जबकि वो बंदा व्हाइट हाउस संभालने जा रहा है जो क्रिप्टो को लेकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश है, रिसेंटली देखा हमने केस का फैसला उसके खिलाफ आना था, वहां पर भी बचत हो गई उसको। और अब यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है सदर बनने के उसके रास्ते में। जब वो बंदा ऑफिस संभालेगा उससे पहले मार्केट अगर नेगेटिव दिखाई दे रही है आपको, तो आपको क्या नहीं लगता कि उसके आने से पहले मार्केट में जो लोग वीक हैंड्स थे, वो लोग के जिनको वेल साथ में ऊपर लेके जाना नहीं चाहती हैं, यानी कि रिटेल मनी, उनको आउट करने की ट्राई हो रही है। आप लोग सोचना इस बारे में और फीडबैक अपना जो है कमेंट में देना कि आप मार्केट को लेकर क्या सोच रहे हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं
चासी भाई हम कमेंट्स करते रहते हैं, हमारे ऑल्ट कॉइन्स को आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रिसेंटली बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है वो डंप कर रहा था, वो नेगेटिव था, तो जाहिर सी बात है ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के बच्चे हैं। चार्ट्स पे जितने भी अच्छे दिखे, जितनी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर मौजूद हो, बिटकॉइन नीचे जाएगा तो वो भी नीचे जाएंगे। ऑल्ट कॉइन्स के चार्ट्स तभी वर्क करते हैं जब बिटकॉइन या तो स्टेबल हो या फिर पॉजिटिव हो। ये बुनियादी चीज आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पहले बिटकॉइन को देखना होता है, उसके हालात अच्छे होते हैं तो ऑल्ट कॉइन्स की बारी आती है। अभी के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।